हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लॉज ऑफ मोशन में आगे बढ़ेंगे। टाइप ऑफ फोर्सेस से हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए, फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं इसमें। टाइप ऑफ फोर्सेस। जो फोर्सेस हैं उसमें हमारे पास जैसे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वेट वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी जो है दैट इज बेसिकली mg। इट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स irrespective of position, orientation. Shape, size of body। ठीक है, हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा वेट, इरिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, ओरिएंटेशन, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। तो वेट। इसके बाद है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो है इट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस। जो भी दो सरफेस आएंगे, इट इज अ पुशिंग इफेक्ट। मतलब ये हमेशा पुश करेगा, पुशिंग पे उसमें लगेगा, एक सरफेस दूसरे को पुश करेगा। तो इट इज ए पुशिंग इफेक्ट। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। थर्ड इज टेंशन। इट एक्ट्स थ्रू थ्रेड्स। जो थ्रेड है उससे आता है हमेशा। इट इज ए पुलिंग फोर्स। टेंशन कैन ऑलवेज प्रोड्यूस पुलिंग इफेक्ट। टेंशन कैन प्रोड्यूस पुलिंग इफेक्ट, मतलब खींच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक ब्लॉक लेते हो और उस ब्लॉक को आप एक ब्लॉक पे थ्रेड बांध देते हो और आप उस ब्लॉक को अगर पुल करते हो तो वो इजीली पुल हो जाएगा। अगर आप उस ब्लॉक पे थ्रेड बांध के उसको पुश करने की कोशिश करोगे तो वो पुश नहीं हो पाएगा। थ्रेड बिकम स्लैक, टेंशन जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब थ्रेड सिर्फ पुलिंग इफेक्ट दे सकती है। ठीक है, देन कम्स FBD। फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्स डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्स डायग्राम। इट इज अ डायग्राम showing all forces acting on the body।
जो भी फोर्सेस बॉडी पे लग रही हैं, हम वो सारी की सारी फोर्सेस शो करते हैं इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। दैट इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम फोर्स डायग्राम भी बोलते हैं बिकॉज वो फोर्स को शो कर रहा है, या फ्री बॉडी डायग्राम भी बोलते हैं क्योंकि फ्री बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी फोर्सेस वहाँ पे शो हो जाती हैं। जैसे अब हम कुछ प्रॉब्लम्स अगर हम ऐसे लेते हैं, block of mass m is placed on ground. Draw FBD, free body diagram. mg नीचे, नॉर्मल डायरेक्शन पर। किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, mg इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नीचे। और ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, एक ये ब्लॉक का और एक ये ग्राउंड। तो ग्राउंड वाला इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, तो एक नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लगेगा बिकॉज बॉडी इज एट रेस्ट, therefore n इज इक्वल टू आ गया mg, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो एक और जैसे इसमें इस तरह से लेते हैं, 2 blocks 10 kg and 2 kg are placed as shown. Draw FBD, free body diagram, and find normal reaction between bodies, between blocks. तो ये इस टाइप से ब्लॉक्स अगर हम प्लेस कर देते हैं, सबसे पहले हम 2 kg को ये ऐसे पढ़े हैं, 2 kg, ठीक है। इसमें 2g नीचे, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और 10 kg और 2 kg के बीच में एक नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ से n1 आ जाएगा हमारे पास 2g के बराबर। अब हम इसको बना लेते हैं एक बार, 10 kg को 10 kg के हिसाब से एक तो 10g तो नीचे लगेगा ही, जो n1 2 kg के ऊपर 10 kg ने लगाया है, 10 kg के ऊपर भी तो लगेगा जो 2 kg लगाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं ना इसको, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। जैसे 10 kg ने 2 kg पे लगाया ऊपर, तो 2 kg 10 kg पे लगाएगा नीचे, फिर ग्राउंड लगाएगा इसके ऊपर एक, जैसे R। बैलेंस करते हैं, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि ये रेस्ट पे है, ब्लॉक्स एट रेस्ट। नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ नहीं लगेगा? देखो नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, वो एक वो वाली फोर्स है जो पुशिंग फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। तो 2 kg के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा बताओ? 2 kg को कौन लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन? नीचे वाला। यस सर। फिर वो जो भी उसको लगा रहा है रिएक्शन, जैसे 10 kg लगा रहा है तो ऊपर की तरफ लगाएगा ना, क्योंकि वो पुश करेगा उसको। यस सर। तो इसलिए उसको ऊपर की तरफ लगेगा। और अगर 10 kg के ऊपर 2 kg वापस लगाएगा नीचे की तरफ n1, और से जो
भी लगाएगा उसको पुश करेगा तो आर लगाएगा. ओके सर. नेट डाउनवर्ड फोर्स. ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं. यस सर. ठीक है बेटा. ओके. तो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम एक बार. सो आर विल बी इक्वल टू 2g प्लस 10g. ये वैल्यू आ जाती है 12g. आर आ गया ये. ठीक है, अब हम इसको कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम एक बार देख लेते हैं. कंबाइंड कैसे करेंगे. 10 और 2 दोनों जोड़ लेते हैं 12 के. 12g नीचे और यहाँ से आर ऊपर. इन दोनों की वजह से फोर्स है वो तो बीच में आ गई, इंटरनल फोर्स है वो नहीं आएगी, तो सीधा आर आ जाएगा इससे, 12g. कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम से सिर्फ इंटरनल फोर्सेस नहीं आ पाती, बाहर वाली जो लग रही है फोर्स इस सिस्टम के बाहर से वो ही लग पाएगी इसमें, वो ही आ पाएगी. ठीक है, क्लियर है. तो अभी जैसे क्योंकि हम बैलेंसिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक वर्ड डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स. स्टैटिक्स क्या है? इट इज पार्ट ऑफ फिजिक्स. इट इज part of physics which deals with problems in which acceleration is zero. Therefore acceleration equal to zero का मतलब है body at rest या body is moving with uniform velocity. तो या तो बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है. तो इन बोथ द केसेस net force on body is zero.
भाई इसको जरा एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्लियर है हमें कि हमने फोर्स को बैलेंस करना है। आफ्टर दैट स्टैटिक्स जो है एक हेडिंग है टॉपिक की, जिसके अंदर हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। बेसिकली ये जो बैलेंसिंग कर रहे हैं दिस कम्स अंडर स्टैटिक्स, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक बॉडी इज एट रेस्ट एंड दूसरा बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो दोनों ही केसेस में नेट फोर्स जो है बॉडी पे वो 0 होती है, तो बैलेंस करना होता है। आइए अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक एक करके एक एक टाइप आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे पहले हमने यहाँ पर सिंगल ब्लॉक डिस्कस किया, डबल ब्लॉक डिस्कस किया एक के ऊपर एक। अब हम थ्रेड डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर a block of mass m is hanging with thread as shown. Find tension in thread. ठीक है, आपको इसको थ्रेड के अंदर बतानी है कितनी टेंशन आ रही है बस। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको बनाते हैं यहाँ पर m। इधर ऊपर थ्रेड ऑलवेज पुल्स। ऑलवेज रिमेम्बर थ्रेड जिधर लगेगा, मतलब अगर इस ब्लॉक पे ऊपर लग रहा है तो ऊपर की तरफ पुल करेगा, नीचे लगेगा थ्रेड जब भी ब्लॉक पे तो नीचे पुल करेगा, राइट में लगेगा जब भी थ्रेड तो राइट में पुल करेगा, लेफ्ट में लगेगा जब भी थ्रेड तो लेफ्ट में पुल करेगा। ऑलवेज रिमेम्बर, जिस जिस भी जगह पे थ्रेड जहां लगा होगा ब्लॉक के ऊपर तो ऊपर पुल करेगा, नीचे लगा होगा तो नीचे पुल करेगा, राइट में लगा होगा तो राइट में पुल करेगा, लेफ्ट में लगा होगा तो लेफ्ट में पुल करेगा। तो अभी एम तो नीचे एक करता है, बैलेंस किया इसको T इज इक्वल टू एम जी। जिसका फ्री बॉडी डायग्राम भी आ गया और फाइंड टेंशन इन बोथ थ्रेड्स। ठीक है, अभी हम यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं। 3 kg को ड्रॉ कर लेते हैं। ये नीचे की तरफ 3g लगेगा, ठीक है। वेट बीच में ये थ्रेड है, ये थ्रेड में ऊपर लगता है टेंशन T2 ले लेते हैं। इसमें T2, इसमें T1, अलग अलग थ्रेड है। इसको बैलेंस करते हैं। T2 की वैल्यू आ गई 3g। जिधर थ्रेड लगा उधर ही खींचेगा, है ना। अब ये जो बीच वाला थ्रेड है ये 3 kg के ऊपर लगा है तो ऊपर खींचेगा, 2 kg के नीचे लगा है तो नीचे खींचेगा। 2 kg इसमें नीचे की तरफ हो गया 2g, ऊपर आ गया T1, बीच में ये आ गया इधर T2, ठीक है। तो बीच वाला जो थ्रेड है T2 नीचे की तरफ लग रहा है इसमें, क्योंकि 2 kg पे नीचे लगा हुआ थ्रेड तो नीचे खींचेगा। T2 की वैल्यू में डाल देते हैं, T1 इज इक्वल टू 2g प्लस 3g। ये वैल्यू आ गया बस, ठीक है। सबसे पहले 3 kg को बनाया, उसके ऊपर थ्रेड लगा हुआ तो ऊपर खींचेगा, नीचे वेट T2 इक्वल टू 3g। फिर 2 kg को बनाते हैं, ऊपर लगेगा T1, नीचे लगेगा T2, क्योंकि थ्रेड जहां है थ्रेड वहीं खींचेगा। नीचे वाला थ्रेड नीचे खींचेगा, ऊपर वाला थ्रेड ऊपर खींचेगा, ऊपर वाला थ्रेड T1 से ऊपर खींचेगा, नीचे वाला थ्रेड T2 से नीचे खींचेगा। और 2g तो नीचे लगना ही है, वेट है। क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है तो बैलेंस करते हैं। T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 2g। 2g ऊपर से आया, आ गया हमारे पास। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इसमें।
if system is at rest, find T1 is to T2 is to T3। ये इस तरह से हमें करना है। देखिए T1 T2 T3, ठीक है। ये वैल्यूज आप देख लीजिए एक बार क्या बनती है। 1:2 tan थीटा is to सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये बेसिकली बीच में नॉट है, नेल कह सकते हैं, जिसके थ्रू ये सब सिस्टम अटैच्ड है। तो इसके इस पॉइंट पे लेफ्ट में T1 लग रहा है, T1 लेफ्ट में खींचेगा इस पॉइंट से, T3 ऊपर की तरफ खींचेगा, T2 नीचे खींचेगा। सबसे पहले मैं इसमें M को बनाता हूँ, यहाँ mg नीचे और T2 ऊपर। T2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, mg। अब इसी पॉइंट पे हम बना लेते हैं इसको। सिस्टम इधर खींच रहा है T1 T2 T3, ठीक है। ये थीटा हो गया इधर, ये थीटा इधर आ गया, ये आ गया T3 cos थीटा, T3 sin थीटा, ठीक है। तो अभी मैं इसको बैलेंस करता हूँ। T3 sin थीटा इक्वल्स टू T1, T3 cos थीटा इक्वल्स टू T2, ठीक है। तो एक बार इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा tan थीटा T1 बाय T2, T1 की वैल्यू आ जाएगी mg tan थीटा, फॉर T1 आ गया, T2 आ गया, T3 mg बाय cos थीटा, ये आता है mg secant थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। तो अब बैलेंसिंग देख लीजिए। सबसे पहले हमने m को बैलेंस किया, T2 ऊपर mg नीचे, T2 mg। फिर इस पॉइंट पे बैलेंसिंग कर दी, T1 T2 T3। T3 का कंपोनेंट लिया इस तरफ, विच इज T3 cos थीटा, और इस तरफ लिया तो दैट इज T3 sin थीटा। कंपोनेंट आ गया हमारा T3 cos थीटा, T3 sin थीटा। T3 sin थीटा आ गया T1 के बराबर, T3 cos थीटा आ गया T2 के बराबर। tan थीटा आ गया T1 बाय T2, T2 की वैल्यू हमारे पास आ गई mg, T1 आ गया mg tan थीटा। T3 की वैल्यू यहाँ से इस वाले से हम निकाल लेते हैं। T2 कितना है, mg बाय cos थीटा, mg sec थीटा। तो अभी T1 T2 T3 देखते हैं क्या हमारे पास आ जाता है। T1 is to T2 is to T3, इसकी वैल्यू कितनी बनती है, mg tan थीटा T2 mg और T3 mg secant थीटा। तो therefore T1 is to T2 is to T3, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी
साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टू 1। एक ये आ गया, एक ये आ गया, साइन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू है। क्लियर है बात? अभी ये T1 T2 T3 हमने बैलेंस करके फाइंड आउट करा। चेक कर लीजिए, इसमें अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको लग रहा है नहीं क्लियर, तो हम अभी इसको फिर से रिपीट करेंगे। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर बाई चांस अगर हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीन ऑप्शन है, tan थीटा इज टू 1 इज टू सेकेंड थीटा, और sin थीटा cos थीटा 1 और 1 cot थीटा कोसेकेंड थीटा, तीनों सही आंसर है। ठीक है ना, तीनों आंसर सही है। अगर ऑप्शन में तीनों आ जाए तो ऑल ऑफ दीज, मतलब एक बी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज बनता है तो वो भी बनेगा, तीनों आंसर सही है। ठीक है, चेक कर लीजिए, कोई इस समय तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, दैट इज पुली। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा पुली क्या है, पहले आपने पढ़ा भी होगा पुली के बारे में। पुली जो है दैट इज ए सिंपल मशीन, पुली इज अ सिंपल मशीन which reduces effort by changing direction of application of force। इसका एक हम एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए, इस पर एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ मैन जो कि एक एज पे खड़ा है और इज ट्राइंग टू पुल दिस लोड। ठीक है, वो इसको खींच रहा है अपनी। तो जब हम इसमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे मैन का, तो मैन के फ्री बॉडी डायग्राम में आप देखेंगे, एक तो ये सरफेस पे खड़ा था तो इसके ऊपर एक नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, एक इसका अपना वेट है, और एक ये जो थ्रेड है ये नीचे mg लग रहा है इस पे। तो यहाँ से अगर कैपिटल M हम ले लेते हैं 70 kg है लेट अस सपोज, और स्मॉल m है 10 kg, इसको 60 ले लेते हैं, एवरेज 60 kg, और ये तो नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है m प्लस m, दैट मीन 60 प्लस 10 70 g, ये नॉर्मल डायरेक्शन आ गया। तो इट इज बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट इसको थोड़ा सा लोड फील होता है। अब सेम ही चीज अगर हम लें जिसमें हम इसको पुली के थ्रू लेते हैं, अगर इफ देयर इज अ पुली व्हिच इज एक्टिंग, ये पुली से इसको अगर यहाँ से ये पुल कर रहा है सेम मास, ठीक है, तो इसके अंदर सेम मास जो है उसमें कैपिटल M इज 60 kg एंड स्मॉल m इज 10 kg। तो इसमें क्या है, अगर इसको हम बनाते हैं तो एक तो इसका अपना वेट है जिसको मैं बनाऊंगा 60 g नीचे, एक नॉर्मल डायरेक्शन बनेगा m पर, इधर टेंशन बनेगी, और टेंशन जो है वो mg के बराबर है क्योंकि इधर से घूम के इधर आ रही है। दिस इज टेंशन इज इक्वल टू 10g। और ये क्या है, n1 प्लस कैपिटल T इज इक्वल टू 60g।
ये माइनस हो गया t, दिस इज 50g। तो n की वैल्यू ये आ गई नॉर्मल डायरेक्शन की 70g, और n1 यहाँ से आ गया 60g माइनस 10g विच इज 50g। ठीक है, ये n1 आ गया 60g माइनस 10g 50g, और ऊपर वाले में n आ गया 70g। तो किस केस में आपने देखा एफर्ट कम हुआ? एफर्ट से मतलब है, एफर्ट का मतलब है कि किसमें इसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन एक तरह से कम लग रहा है। क्योंकि हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, जितना ज्यादा नॉर्मल डायरेक्शन आपके ऊपर लगेगा उतना आप प्रेशराइज्ड फील करते हैं। नॉर्मल डायरेक्शन आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, आप प्रेशर फील करते हो हेड पे। तो यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं इस बॉडी का। ठीक है, ये सरफेस पे खड़ा है तो n लगेगा इसके ऊपर एक नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और अपना वेट लगेगा इसका नीचे mg, और एक ये टेंशन लगेगी जो कि नीचे की तरफ है, और इधर टेंशन mg के बराबर है। तो n की वैल्यू m प्लस mg आ गई विच इज 70g। अगर हम ऊपर पुली लगा देते हैं तो ये सारा सिस्टम पुली से ऊपर से घूम के इसकी तरफ आएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, n तो अपनी जगह था, वेट अपनी जगह था, तो टेंशन की डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले थ्रेड नीचे की तरफ था इस मैन से, तो नीचे पुल कर रहा था, अभी इस मैन से ऊपर की तरफ हो गया थ्रेड, तो ऊपर पुल कर रहा है। तो ये n1 प्लस टी अपवर्ड फोर्स इक्वल टू 60g। टी तो आपको पता ही है mg के बराबर है 10g के, यहाँ भी था टी टेंशन थी ना, ये एक्चुअल में mg के ही बराबर थी। तो यहाँ भी है 10g आ गया इधर, वो यहाँ रखा 50g आ गया, तो पहले के मुकाबले अभी नॉर्मल डायरेक्शन घट गया। तो ये बेसिकली पुली लगाना एक कंफर्टेबल चीज है। पुली का काम है ये एफर्ट को कम करता है, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज करके। जैसे पहले फोर्स नीचे थी ये वाली, अब आपने घूम के फोर्स को ऊपर कर दिया। ठीक है, ये आ गया। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देख लेते हैं एक बार। 2 blocks of mass 10 kg each are attached to thread as shown. Find tension at center of pulley. ठीक है, जो इस टाइप से है। ये 10 kg, ठीक है। तो अभी इसमें बतानी है सेंटर पे इसमें कितनी टेंशन। तो सॉल्यूशन में इसको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तो 10 kg है, टेंशन T ये 10g के बराबर आ गया इधर भी, क्योंकि दोनों थ्रेड सेम है, दोनों में टेंशन सेम होगी। टेंशन तो हमारे पास आ गई 10g के बराबर। ठीक है, अब पुली जो है दैट इज एक्चुअली मासलेस। पुली जनरली मासलेस होती है, तो ये पुली मासलेस है। तो ये दोनों थ्रेड कहाँ लग रहे हैं इस पुली पे, नीचे टी, और जो सेंटर वाला थ्रेड है ये लग रहा है ऊपर की तरफ टी नॉट। टी नॉट इज इक्वल टू 2t 20g।
ठीक है, ये आ गया हमारे पास टी नॉट इक्वल टू 20। इस तरीके से टी नॉट इक्वल टू 2t 20g। चेक कर लीजिए इसको एक बार। आई होप कि आपको क्लियर होगा। दोनों तरफ पुलिस के जो पुलिस है उसे दोनों तरफ सेम मास हैंग कर रहा है, तो आई होप कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A block of mass m is placed on smooth inclined plane having inclination theta with horizontal. Block of mass m is placed on smooth inclined plane having inclination theta with horizontal. It is tied with thread as shown. Find tension and normal direction. Acting. ये देख लेते हैं इसमें। ठीक है, ये आ गया। तो इसके अंदर हम एक काम करते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं। mg नीचे, हमेशा ये जो वेट है ऑलवेज आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड mg sin थीटा डाउन द प्लेन। ये तब होगा जब इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है। ठीक है, ऐसे लगता है ना mg, तो जब इसके कंपोनेंट करेंगे ऐसे प्लेन के नॉर्मल, ये ऐसे, तो ये mg cos थीटा आएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा mg sin थीटा। नीचे की तरफ टेंशन है, इस तरफ नॉर्मल डायरेक्शन है। इसको हम बैलेंस करेंगे। ये t से mg sin थीटा आएगा, t इज इक्वल टू mg sin थीटा, बैलेंस हो गया। अपवर्ड फोर्स मतलब अप द प्लेन इज इक्वल टू डाउन द प्लेन, और ये नॉर्मल डायरेक्शन इधर इसके बराबर आ जाएगा mg cos थीटा के। चेक कर लीजिए बेटा, आप लोग अभी पहले क्लियर करो। ठीक है ना, इस ये m ऐसे रखा हुआ है इस इंक्लाइन प्लेन पे। जब भी कभी कोई चीज इंक्लाइन प्लेन पे है तो हम वेट के दो कंपोनेंट करते हैं, mg sin थीटा डाउन द प्लेन, mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। या आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। मैं ये यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ, ये इस टाइप से। ठीक है, ऐसे ये दोनों हैं 90 डिग्री पे, और बीच में जैसे लग रहा है हमें नीचे ऐसे लग रहा है, ये थीटा है, ये mg है। तो जब इसके कंपोनेंट होंगे तो जिसके हाथ थीटा उसके हाथ कॉस और इस तरफ साइन,
ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। ये आ गया। N इज इक्वल टू एम जी इसलिए नहीं लिया क्योंकि फोर्सेस जब भी आप बैलेंस कर रहे हो तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करोगे, ऑपोजिट फोर्सेस होंगी ना बैलेंस। एन वहां लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, ऐसे कोई ऐसे फोर्स इस वाले फोर्स से कैसे बैलेंस कर दोगे आप? तो नहीं कर सकते आप। ऑपोजिट फोर्सेस बैलेंस होती हैं हमेशा। एन उधर लग रहा है, mg ऐसे लग रहा है ना, तो उनको कंपोनेंट करके एक दूसरे की लाइन में लेके आना होता है, तभी बैलेंसिंग होती है। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिखता हूँ फिर। जैसे अब ये एक प्रॉब्लम है, हम लिखते हैं ब्लॉक ऑफ मास m is hanging from a thread and other block 10 kg is placed on incline, smooth incline, having inclination 30. Having inclination 30 with respect to horizontal. Find tension in thread and mass m if system is at rest. ठीक है, ये इस टाइप से कुछ, ये है 30, ये ब्लॉक जो है 10 kg का है यहाँ पे, ये है, ठीक है, ये फाइंड आउट। देखिए इसमें सबसे पहले स्मॉल m को बनाते हैं, टेंशन ऊपर mg नीचे, ठीक है ना, वर्टिकली हैंग कर रहा है, t इक्वल टू आ गया mg बस। अब उसका 10g को ड्रॉ करना है। इसके लिए इसका जो पहले तो ऊपर टेंशन, इस तरफ 10g sin 30, इस तरफ आएगा 10g cos 30। अभी बात किया ना ये हमने, बैलेंस करेंगे पर आएगा नॉर्मल डायरेक्शन, क्योंकि रेस्ट पे है, एट रेस्ट सारी फोर्सेस बैलेंस कर देंगे ऑपोजिट वाली। t इज इक्वल टू आ जाएगा 10g sin 30। sin 30 आता है 1/2, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 5g, दिस इज 2 from 1 into mg इक्वल टू आएगा 5g, g से g कैंसिल, m इज इक्वल टू 5 जिस किलोग्राम। ये g शो करता है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को, देयरफॉर टेंशन जो है दैट इज 5 into 10। अगर g को 10 लेते हैं, दिस इज 50 न्यूटन। ठीक है, चेक कर लीजिए। If system is at rest,
फाइंड टेंशन इन थ्रेड। ये इस तरह से है 60 30 10। ठीक है, ये आ गया T1 T2 T3 T1 T2 T3। T3 और 10 T3 is equal to 10। सबसे पहले तो 10G को बनाया, अपवर्ड फोर्स बैलेंस बाय डाउनवर्ड। ठीक है, फिर इस पॉइंट के अबाउट 3 फोर्सेस हम ड्रॉ करते हैं, इनको लिखते हैं T1 T2 T3। ठीक है, ये रखते हैं T1 T2। इसको बैलेंस पहले इस कंपोनेंट में करते हैं, ये इस तरफ आ जाएगा T2 cos 30 और ऊपर की तरफ आ जाएगा T2 sin 30। फिर ऐसे इसके कंपोनेंट करेंगे T1 cos 60 ऊपर की तरफ आएगा T1 sin 60। नीचे T3 है, T3 हमने यहाँ पे पता किया है 10 है। बैलेंस करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये आएगा T1 cos 60 T2 cos 30 T1 by 2 T2 root 3 by 2 T1 is equal to T2 root 3। यहाँ आ गया फर्स्ट, उसके बाद ये आ गया सेकेंड। और ये बैलेंसिंग होगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की कर देते हैं। T1 sin 60 equal to T3 which is equal to 10G। ठीक है, तो हम यहाँ पे T1 की वैल्यू डाल देते हैं from 2 and 3। T2 3 plus 1 4 by 2 ये आ जाएगा 5G। T2 equal to 5G। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 2, ये आ जाएगा 5। T2 is equal to 5G। T2 5G आ गया, therefore from 2 ठीक है, T2 आ गया, T1 आ गया और T3। आई होप ये क्लियर होगा। चेक कीजिए। ये था क्वेश्चन। सबसे पहले हमने T3 फाइंड किया, 10 kg को ड्रॉ किया, T3 ऊपर 10 g नीचे, T3 इक्वल टू 10 g। उसके बाद इस पॉइंट के अबाउट T1 T2 और T3 अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, T1 T2 T3।
तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 30, T1 by 2 इज इक्वल टू T2 3 by 2, T1 इक्वल टू T2 3, ये आ गया सेकेंड। थर्ड केस T1 sin 60, T2 sin 30 इक्वल टू T3 विच इज इक्वल टू 10G, यहाँ से आया बैलेंस करके। फिर सेकेंड और थर्ड में T1 की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, T2 आ जाता है यहाँ से, और फिर वापस T2 को डालेंगे तो T1, T2, T3 तीनों हमारे पास, ठीक है, इस तरह से कर रहे हैं। Find value of capital M by small m if system is at rest. ठीक है, ये वैल्यू आ गई, दिस इज 1 2 √2 √3, ठीक है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो इधर हम फिगर है इसको देखते हैं। कैपिटल M, ये है स्मॉल m, ठीक है ना। तो इसमें हम, ये T1 है, ये भी T1 है, ये T2 है, ये भी T2 है, ये T3 है। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं, T3 की वैल्यू आ गई mg। उसके बाद इसको करते हैं T1 इक्वल टू mg, और इधर वाले को भी ड्रॉ कर लेते हैं T2 इक्वल टू mg, ठीक है। ठीक है, ये आ गया पास। T1 T2 T3 तीनों आ गए। अब इस पॉइंट पे इसको बना लेते हैं। ये T1, ये T2, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसको ऐसे यहाँ से ये है T3, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये एंगल ले लेते हैं थीटा, ये एंगल ले लेते हैं 90 माइनस थीटा। इसे कंपोनेंट करते हैं, T2 cos 90 माइनस थीटा, T2 sin 90 माइनस थीटा। ये आ जाएगा इधर T1 cos थीटा, T1 sin थीटा। बैलेंस करते हैं, अपवर्ड को हॉरिजॉन्टल को लेफ्ट को राइट से, अपवर्ड को डाउनवर्ड से। T1 sin थीटा इज इक्वल टू T2 cos थीटा, ठीक है। और एज T1 और T2 तो बराबर ही हैं, यहाँ से पता चल रहा है T1 इक्वल टू T2 है ना, इक्वल टू mg। Therefore sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, यहाँ से आ गया tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा आ गया 45। अब इसको हम अपवर्ड से बैलेंस करते हैं, T1 cos थीटा प्लस T2 sin थीटा इक्वल टू T3 which is mg, कैपिटल M g।
T1 T2 बराबर थे, mg रख लेते हैं बाहर, अंदर cos थीटा प्लस sin थीटा, cos 45 sin 45, कैपिटल mg, g कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 1/√2 1/√2, दिस इज 2/√2 कैपिटल M, कैपिटल M इज इक्वल टू m, तो m बाय कैपिटल M, वैल्यू आ गई रूट। ठीक है, ये IIT 2001 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको कैसे बात है, किस तरह से इसको करना है, चेक कर लीजिए इसको बेटा। कैपिटल M बाय स्मॉल m हमें फाइंड आउट करना था, कैपिटल M बाय स्मॉल m जो है वो तरीका उसका क्लियर होगा कैसे हमने किया है। सारी जो थ्रेड्स हैं उनकी टेंशन जो है वो फाइंड आउट की और फिर हमने उसको इक्वेट कर दिया। जैसे T3 को पता किया कैपिटल mg, T1 और T2 को पता किया mg, और इधर T1 और T2 और ये नीचे T3, T1 के कंपोनेंट कर दिए, T3 एज इट इज था, कंपोनेंट्स को इक्वेट किया, हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, log of mass m is hanging from a pulley of mass capital M, यहाँ पुली का भी मास है as shown, find tension in thread, सबसे पहली चीज, and normal reaction on pulley by support। ठीक है, ये है इस तरह से। तो आइए इसको जरा एक बार आगे बढ़ाते हैं। ये एक थ्रेड है, ऐसे पुली के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो टेंशन बतानी है थ्रेड में और नॉर्मल रिएक्शन बताना पुली पे। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, mg नीचे, टेंशन ऊपर, T की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं हम। इधर भी T, इधर भी T। ठीक है, दोनों तरफ T लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है कैपिटल M G, ऊपर और ये R X R Y। ठीक है, R X R Y, R X इक्वल टू कैपिटल T। मैंने इस R के दो कंपोनेंट कर दिए अपने, अभी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रिएक्शन की, क्योंकि रिएक्शन जो है वो ये ऐसे सपोर्ट लगी है ना, तो इस डायरेक्शन में आएगा रिएक्शन। तो दो कंपोनेंट करके आर एक्स और आर वाई, नेट निकाल लूंगा, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर का अंडर नेट हो जाएगा। कैपिटल टी है और नीचे इसका वेट लग रहा था, जिधर थ्रेड लगा उधर खींचेगा, लेफ्ट में लगा लेफ्ट में खींचेगा, राइट में लगा राइट में खींचेगा, नीचे लगा तो नीचे खींचेगा।
पुली में टी इधर, टी नीचे, कैपिटल एम जी, आर एक्स आर वाई, इसकी वजह से आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी टी, आर वाई की वैल्यू आ जाएगी टी प्लस कैपिटल एम जी, ये एम जी आ जाएगा, ये एम प्लस एम जी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास आर नेट, आर एक्स का स्क्वायर, आर वाई का स्क्वायर, एम प्लस एम का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये नेट है और टेंशन एम जी के बराबर है। ये नेट रिएक्शन है जो पुली के ऊपर लग रहा है, एम प्लस एम का स्क्वायर। ये आईटी क्वेश्चन है 2001। चेक कर लीजिए इसको। देख लेते हैं, चेन ऑफ लेंथ L and mass M is hanging from roof. Find tension in chain at distance x from roof. इसके ऑप्शन है 0 फर्स्ट, mg by L, L minus x, C पार्ट mg और D पार्ट mg x by L। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमने एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं 11 दोबारा से रिपीट करूंगा। तो जिधर भी जब भी ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मास दे रखा हो, मतलब यहाँ पे जैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इस चेन में, तो उसमें हर पॉइंट पे टेंशन जो है वो अलग अलग होती है, क्योंकि थ्रेड जो होता है वो तो मासलेस होता है। मासलेस थ्रेड जब भी होगा उसकी टेंशन सेम होती है थ्रू आउट द थ्रेड, बट जब भी थ्रेड का मास होता है तो उसके अंदर टेंशन अलग अलग होती है पॉइंट पे। तो हम ऊपर से देखते हैं एक्स, जिधर हमें टेंशन पता करनी है वहां पे कट कर देते हैं, फिर हम सिर्फ नीचे वाले पोर्शन को पिक करेंगे। इसका डिस्टेंस है L माइनस एक्स, इसका मास हो जाएगा mg नीचे, है L माइनस एक्स, और टेंशन ऊपर, T की वैल्यू हो जाएगी mg। इसमें आएगा टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू L। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू इतने पोर्शन की लेंथ जिसका मास पता करना है। ये आगे टेंशन, ऊपर वाला जो थ्रेड है वो नीचे वाले थ्रेड को ऊपर ही खींचेगा, नीचे तो वेट लग रहा है, ये टेंशन। ठीक है, सिंपल था बहुत। ये क्लियर ये होना चाहिए कि एक जब थ्रेड में मास हो तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होती है, जिधर टेंशन पता करनी है वहां पे कट करते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब एक बार 11 फिर से देख लेते हैं। एक पुली है जहां से एक मास हमने हैंग किया हुआ है, पीछे से हमने थ्रेड को फिक्स किया हुआ है, तो इसमें एक तो टेंशन बतानी थी थ्रेड में, वो तो हमने एम को बनाया फ्री बॉडी डायग्राम, T इक्वल टू mg, T आ गया। तो थ्रू आउट दिस थ्रेड, बिकॉज इफ दिस थ्रेड इज मासलेस, कुछ मेंशन नहीं है, मासलेस है, टेंशन mg के बराबर है। फिर हम पुली की बात करेंगे, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले वेट नीचे बनाएंगे mg, ये टेंशन थ्रेड इधर है, टेंशन इस तरफ लगेगी T, उधर थ्रेड लेफ्ट में है, टेंशन लेफ्ट में लगेगी। तो एक रिएक्शन लगेगा इस तरफ ऐसे, उस रिएक्शन के मैंने ऑलरेडी दो कंपोनेंट ले लिए, RX और RY। आप R भी ले सकते थे, तो फिर मुझे एंगल थीटा लेना पड़ता, कंपोनेंट करके करना पड़ता। मैंने RX को T ले लिया, लेफ्ट से राइट, अपवर्ड से डाउन।
कैपिटल टी mg के बराबर था, वो पुट किया, नेट आर जो है वो rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर होगा। इसको ऑल्टरनेट देखना तो ऐसे कर सकते हो, मैं ऑल्टरनेट यहाँ कर दूंगा। ऑल्टरनेट क्वेश्चन 11, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इधर टी, इधर टी, इधर mg। आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा आ गया mg प्लस टी, आर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई कैपिटल टी विच इज mg, स्क्वायर एंड ऐड, जी बाहर, यार ठीक है, ऐसे आर लिया था, कोई एंगल ले लिया थीटा, तो आर कॉस थीटा टी के बराबर, आर साइन थीटा इसके, ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए इसको, ये ऑल्टरनेट दे दिया मैंने इसका। चेक कीजिए और देख लीजिए कोई आपको डाउट तो नहीं है इसके अंदर, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है बेटा, आज फिर इतना ही करते हैं हम, फिर से नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक यू। अगर किसी